सुमामा अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था कि सुमामा कैदी बनाकर लाए जाते हैं और मस्जिद के किसी खंबे के साथ उनको बांध दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, उनसे पूछते हैं माँ इंदा गया सुमामा, सुमामा क्या कहते हो, क्या हाल है? तो सुमामा कहते हैं कि मेरे पास खैर ही खैर है, अगर आप मुझको कत्ल करेंगे तो एक खून वाले को कत्ल करेंगे, अगर आप मुझको छोड़ देंगे तो मैं आपको माल दूंगा, आपका एहसान मुझ पर होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात सुन के फिर वापस चले जाते हैं। दूसरा दिन फिर वापस तशरीफ लाते हैं, फिर वही सवाल पूछते हैं कि माँ इंदा गया सुमामा, सुमामा क्या कहते हो? तो जवाब वही घूम के वापस आता है कि अगर आप मुझ पर एहसान करेंगे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मुझको कत्ल करेंगे एक खूनदार को कत्ल करेंगे, खून वाले को कत्ल करेंगे, अगर आप मुझको छोड़ देंगे तो मैं आपको माल दूंगा, माल चाहेंगे तो माल दूंगा मैं आपको। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस लौट जाते हैं। तीसरा दिन फिर आते हैं, फिर पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सवाल, माइंदा गया सुमामा, जवाब भी वही वापस लौट के आता है कि मेरे पास खैर ही खैर है, अगर आप मुझसे माल मांगेंगे मैं आपको माल दूंगा, अगर आप मुझको छोड़ देंगे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मुझको कत्ल करेंगे तो एक खून वाले को कत्ल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वापस आते हैं और तीनों दिन यही सवाल करते हैं और जवाब यही मिलता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हदीस का लफ्ज है कि अतलिकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक कैदी बना के रखते हैं, फिर उसके बाद फरमाते हैं कि छोड़ दो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कैदी के साथ जुल्म नहीं करते थे, नाइंसाफी के साथ पेश नहीं आते थे। आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको जेल के अंदर डाला गया, नाहक जेल में उनको डाला गया है, हालांकि उनका कोई जुर्म नहीं है, उन पर इल्जाम लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया गया। 10 साल 15 साल 20 साल तक जेल में रहता है, फिर उनके बाद क्लीन चिट निकाली जाती है कि हाँ इस पर कोई इल्जाम नहीं है, ये बंदा तो गुनहगार है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप किसी को एक साल में 365 366 दिन होते हैं, क्या एक दिन आप लौटा सकते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीना लौटा सकते हैं? एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में से एक दिन लौटा सकते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या आप 7 दिन में से एक दिन लौटा सकते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या आप 24 घंटे में से एक घंटे लौटा सकते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्या आप एक मिनट लौटा सकते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड से होते हैं, तो क्या आप एक सेकंड लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा वक्त है कि मैंने आपको वक्त दिया और आपने उसी वक्त को जेल में डाल दिया और आपने बर्बाद कर दिया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कैदी के साथ जुल्म नहीं करते हैं, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव, उनको खाने पीने का, रहने सहने का, क्या कहते हैं, रहने सहने की सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुहैया कर देते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा को छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद सुमामा जाते हैं, गुस्ल करके वापस आते हैं, फिर उसके बाद सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन जाते हैं, यानी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब उनको छोड़ा गया तो उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? पहले वो वहां से छूटते हैं, फिर वापस घूम के वापस आते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर जेल में रहकर ही अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते तो लोगों को और दुनिया को ये खबर होती कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेल में डाला और वहीं से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 दिन के बाद छोड़ दिया, फिर वो वापस जाते हैं, फिर वापस घूम के आते हैं, फिर वो इस्लाम कबूल करते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रवैया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।